नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी का रण अब तीखा भी हो गया है और मजेदार भी। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। यहां तक कि 3 साल बाद पिता मुलायम सिंह के साथ मंच भी शेयर किया है। करहल के चुनाव प्रचार में अखिलेश अपने पिता को भी वोट मांगने के लिए ले आए। वैसे इसे सपा पैट्रियार्क मुलायम सिंह यादव की उम्र का असर कहें या फिर तंदुरुस्ती का असर, गड़बड़ उनके संबोधन में हो ही गई। वो अपने भाषण में अखिलेश को ही भूल गए। जनता से उनके लिए वोट मांगना भी उन्हें याद तक नहीं रहा। ये नजारा गुरुवार को उस धरती पर नजर आया जहां मुलायम ने पहले खुद पढ़ाई की और फिर लोगों को वहां राजनीति का पाठ पढ़ाया। अरसे बाद धरती पुत्र का लोगों से मिलन हुआ, माहौल भी था और पूरा मौका भी, और ये संदेश भी कि तू अपनी मर्जी के सभी किरदार आजमा ले, पर मेरे बगैर तेरी कहानी नहीं चलेगी। इस बार की करहल की कहानी कुछ अलग ही है। जब से एसपी बघेल ने यहां से अखिलेश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, वो भी भगवा पार्टी के बैनर तले। ये वही साहब हैं जिन्होंने नेताजी से राजनीति का कखरा सीखा था, पर अब इनका कद और पद ऐसा हो गया है कि बीजेपी पिछले 5 साल से इन पर 3 बार दांव लगा चुकी है। सिक्योरिटी संभालने वाले से सिक्योर रहना तो बनता ही है ना। भाषण की शुरुआत अध्यक्ष जी का सत्कार करके हुआ, वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। 9 मिनट तक की अपनी स्पीच में नेताजी गदगद दिखे। भीड़ देखकर, वहां मौजूद किसानों और युवाओं को देखकर, लाल टोपियों को भी देखकर 82 से तुरंत 28 वाले पूरे अंदाज में नजर आए। और हो भी क्यों ना, आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। अरसे बाद जो मिलन हो रहा था, 9 मिनट में सिर्फ 3 पर ही नेताजी का फोकस रहा। पहला किसान, दूसरा नौजवान और तीसरा व्यापारी। बार बार वो ये ही बताते और जताते रहे कि इन सब का यदि कोई भला कर सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन इसी बीच मुलायम जब अपना भाषण खत्म करने लगे तो वो अखिलेश को जितवाने वाले की अपील करना ही भूल गए। जिस मेन काम के लिए अखिलेश पापा को लाए थे, तब पास में ही खड़े सांसद धर्मेंद्र यादव ने पर्ची पकड़ाते हुए उनके कान में कहा, वोट मांगिए वोट। इतना सुनते और ध्यान से पर्चे पर नजरें गड़ाने के बाद 82 साल के नेताजी के चेहरे पे अनायास हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान दौड़ गई। तपाक से उनका सीधे होकर जनता जनार्दन से कहना, यहाँ से जो भी उम्मीदवार है उसे जिताना, फिर बगल वाले का बोलना भैया हैं, और फिर इसके बाद उनका कहना कि अखिलेश को यहाँ से भारी बहुमत से आप जिताना। उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अखिलेश उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिता रहे। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। वही को देखकर गदगद मुलायम ने अपने भाषण में किसान, नौजवान और व्यापारी की बात तो कही ही, वो अमेरिका तक भी पहुंच गए। हुआ यूं कि भाषण देते देते उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र वैश्विक राजनीति के संदर्भ में कर दिया। इसी फ्लो में वो ये भी बोल गए कि अमेरिका की भी निगाहें समाजवादी पार्टी पर है। बड़ी भीड़ जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहां पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है
और उसी का पड़ाव है। आपको बता दें कि मैनपुरी जिले में भी 20 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे और अखिलेश करहल से ही इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके लिए प्रचार भी जोरों पर है। और इस बार अखिलेश ने पापा मुलायम को भी आगे कर दिया है। यह तब है जब अखिलेश अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं, पर क्या करें, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पहले पहल का मामला ही कुछ ऐसा ही होता है। तभी तो अपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार करहल की तरफ अपनी साइकिल का रुख किए हुए हैं। उसी करहल में जहां उन्हें इस बात का नाज है कि ये तो हमारा ही इलाका है, गढ़ में तो डर लगना शुरू हुआ, तभी तो ये रण बन गया है। नामांकन के दिन अखिलेश ने कहा था कि करहल की जनता मुझे जिताएगी, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पर 31 के बाद 3 बार यहाँ उनका आना विरोधियों को ये कहने का मौका दे गया है कि 1.5 इधर तो 1.5 उधर वाले भी अपने पाले में करने में जी जान से भगवा पार्टी जुटी हुई है। यही वजह रही कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रैली भी यहीं से कराई गई। खैर, ये तो अब 10 मार्च के रिजल्ट ही बताएंगे कि किसका झंडा इस बार यूपी के किले पर लहराएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।